द वाइट टाइगर जिसे लिखा गया था द अरविंद अडिगा ने। इट इज़ एब्स्ट्रोलरी नॉवल। एब्स्ट्रोलरी नॉवल किसको बोलते हैं गाइस, आपको तो पता ही होगी। आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग एंड एडिटिंग अ सीरीज ऑफ लेटर फ्रॉम अ पार्टिकुलर इंडिविजुअल। ऐसा नॉवल जिसे जो अपने पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस को पूरे जैसे वो लाइफ को स्पेंड करता है, वो किसी को भेजा अगर लेटर के द्वारा, उसी को एब्स्ट्रोलरी नॉवल बोलते हैं गाइज। अगर मैं करेक्टर की बात करूं तो सबसे पहले इनकी करेक्टर आती है जो इस कहानी के हीरो हैं, यानी कि बलराम हलवाई। जी हाँ गाइज, बलराम हलवाई ही इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस नॉवल हु लिव इन द विलेज ऑफ लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ में रहता था, जो गया साइड में है। विक्रम हलवाई, ही वॉज द फादर ऑफ बलराम। ही इज़ ए रिक्शा पुलर, काफ़ी हार्ड वर्किंग मैन थे गाइज वो। इनके भी ट्यूबरक्लोसिस की तरह मौत हो जाती है इलाज ना होने के कारण। करप्शन हर जगह होती है तो इनकी इलाज भी नहीं हो पाती है हॉस्पिटल में गाइज पूरे प्रॉपर, तो जिसके कारण से इनकी पिता को भी मौत का सामना करना पड़ता है। अशोक कौन है, तो अशोक जो है वो मास्टर है गाइज। किसकी मास्टर है, तो बलराम की मास्टर है। पिंकी मैडम कौन है, वाइफ ऑफ मिस्टर अशोक। मिस्टर मुकेश कौन है, ब्रदर ऑफ मिस्टर अशोक। राम प्रसाद कौन है, द फॉर्मर ड्राइवर ऑफ अशोक। उस घर पे जहाँ पे बलराम हलवाई काम करता है ना गाइज, वहाँ पे दो ड्राइवर होती है और वहाँ पे दो गाड़ी भी होती है, एक मारुति 800 और एक द होंडा सिटी ऑटोमेटिक कार जो रहती है ना, उस टाइम वो ये चलाता है राम प्रसाद, क्योंकि वो तो फॉर्मर ड्राइवर है तो उसी को बहुत बार वो गाड़ी चलाने को मिलती है। ये उस गाड़ी को बहुत इसके देख को जलन महसूस करता है कि ये वो गाड़ी को कैसे साफ करता है, चलाता है, जिसे देख के वो अपने आप को बहुत जलन महसूस करता है। चाइनीज़ प्रीमियर कौन था, तो मिस्टर जियाबो था, जो बलराम जिसे लेटर लिख रहा था। कुसुम कौन है, तो ग्रैंड मदर ऑफ बलराम। The village of which Balram comes from is dominated and oppressed by the four landlords known as Wild Boar, the Stork, the Buffalo, the Raven. किसान कौन है गाइज, तो किसान जो है ब्रदर ऑफ बलराम है। द स्टोर्क फैमिली कौन है, जहाँ पे बलराम ड्राइवरी का काम करता था गाइज, उसी का स्टोर्क फैमिली है। इसके दो बेटे थे, एक मिस्टर मुकेश जैसे कि मैंने आपको बताया, और एक अशोक। और अशोक की पत्नी कौन थी, तो पिंकी मैडम। ओके। द वाइट टाइगर टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स, ये नाम थी जो आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये नाम है द वाइट टाइगर टेक्नोलॉजी ड्राइवर, बिजनेस ऑफ बेंगलोर। मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है ना बलराम हलवाई, लास्ट में वो उसी का नाम देता है। वो कैब की पूरी एक ऑनर टैक्सी हो जाती है गाइज उनकी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से, और काफ़ी अच्छी खासी पैसे कमा लेता है बलराम हलवाई उस टाइम। अब थोड़ी ऑथर के बारे में जान जाता हूँ। इसे लिखा गया था, जैसे मैंने आपको बताया, अरविंद अडिगा ने। इट वाज पब्लिश्ड इन 2008 एंड वॉन द 40th मैन बुकर प्राइज इन द सेम ईयर। ये आपको बताना ज़रूरी था कि 40th अगर एमसीक्यू में आ गई तो आपको काम देगी गाइज। और मैं क्या बता सकता हूँ, द नॉवल हैज़ बीन वेल रिसीव्ड, मेकिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर लिस्ट। इन द एडिशन ऑफ विनिंग द मैन बुकर प्राइज, अरविंद अडिगा 33 at the time was the second youngest writer as well as the fourth debut writer to win the prize. Adiga says his novel attempts to catch the voice of the man you meet as you travel through India. ओके गाइज, ये रहा आपके जो अरविंद अडिगा के बारे में, वो कब प्राइज़ जीते थे और ये मैन बुकर प्राइज़ के सेकंड यंगेस्ट मैन थे। बलराम हलवाई narrates his life in letter written in 7 consecutive nights and addressed to the Chinese premier Wen Jiabo in his letter. वो 7 रात जग के पूरा एक लेटर लिखता है जिसमें वो पूरी अपनी कहानी बताता है। बलराम एक्सप्लेन्स हाउ ही द सन पुलर escaped a life of servitude to become a successful businessman, डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ एज अ एंटरप्रेन्योर। वो रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे सुनता है कि कोई चाइनीज़ प्रीमियर वेन जियाबो आ रहे हैं इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप के जानने के बारे में, इसीलिए वो लेटर लिखता है। वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को बताता है कि कैसे एक गरीब लड़का, गांव का लड़का कैसे एक बड़ा बिजनेसमैन बनता है। वो पूरे अपनी जर्नी उसे लेटर के द्वारा बताता है। बलराम वॉज बॉर्न इन रूरल विलेज इन गया डिस्ट्रिक्ट वेयर ही लिव्ड विथ ग्रैंड मदर, पेरेंट्स, ब्रदर एंड एक्सटेंड फैमिली। वो इसकी फैमिली बहुत बड़ी रहती है। वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहता है, पापा के साथ रहता है, और उसके भाई भी है। ही इज़ अ स्मार्ट चाइल्ड बट ही इज़ फोर्स्ड टू लिव इन स्कूल इन ऑर्डर टू हेल्प हिज पे फॉर द कजन डॉरी, and begins to work in a tea shop
ओके गाइज, वो क्या करता है ना, वो टी शॉप में काम करता है। एक्चुअली बलराम का नाम, तो नाम भी उसके मम्मी पापा ने नहीं दिया है। मैं आपको बताता हूँ, जब वो स्कूल में नाम लिखाने जाता है ना लक्ष्मणगढ़ पे, तो उसकी सबकी नाम पूछता है। तो जब उसकी नाम पूछता है तो बोलता है मुन्ना सर। तो मुन्ना क्या, मुन्ना क्या, ये कोई नाम है? तो बोला सर मेरा मम्मी पापा के पास इतना टाइम ही नहीं है कि मेरा नाम दे सके। सोचो, उसका कोई भी इतना भी, किसी का भी माँ बाप होगा जो उसका नाम नहीं दे पाया होगा अपने चिल्ड्रन को, तो उस टीचर ने बोलता कि ये जिम्मेदारी अब मैं लेता हूँ कि ये नाम भी तुम्हारा मैं ही देता हूँ। तो वो पहले बोलता है राम। तो नहीं, फिर राम नहीं बोलता है कि राम तो किसी का होगा, तुम्हारा नाम बलराम, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो वो घर आता है, बोलता है सर सर ने मेरा नाम बलराम लिखा है पापा, तो मैं बलराम हलवाई। तो ठीक है, सबको बोलता है जब टीचर ने ही ऐसा नाम लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी आप तुमको बलराम ही बोलेंगे। तो वो बहुत खुश हो जाता है, अब वो बलराम हलवाई के नाम में फेमस हो जाता है। ओके गाइज, तो जैसे कि मैंने बताया कि वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा रहता है, बट स्कूल की फैसिलिटी विलेज के एरिया में आप भी जानते हो कि जो मिलना चाहिए वो मिलता भी नहीं है, क्योंकि हाँ वो कुछ कर भी नहीं सकता उसके कारण, क्योंकि जो टीचर लोगों को पेमेंट भी रुक जाता था, तो वो यूनिफॉर्म पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाते थे। एक दिन एक इंस्पेक्टर कोई वेरिफिकेशन के लिए आए थे, तो वो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन करे जा रहे थे ब्लैक बोर्ड पे, बिना किसी को बताए। तो जैसे ही सबको क्वेश्चन पूछा, कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा था। एक एक क्वेश्चन सबके बाद मेरा बलराम बताता कि मेरा नंबर आया। उसने जो जो पूछा मैंने बताया, तो उन्होंने मुझे एक और नाम दे दिया, द वाइट टाइगर। मतलब इन भीड़ में तुम कैसे हो, मतलब जिसे बहुत ही कम देखा जा सके, द वाइट टाइगर, सबसे भीड़ों से अलग। तब से उसका नाम द वाइट टाइगर पड़ गया, ठीक है। लेकिन जैसे कि उस गरीबी के कारण उसके एक कज़न की शादी हो रही थी, जिसके कारण उसे बहुत ही पैसा की ज़रूरत पड़ता था। तो दादी के कहने पर उसने स्कूल काम छोड़ के टी शॉप में काम करने लगा किशन किशन के साथ। बलराम जिस शॉप पे काम करता था ना, वो खुद बताता है कि बलराम डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ बैड सर्वेंट बट अ गुड लिसनर। क्योंकि वो जिस टी शॉप पे काम करता था, वो चाय दुकान पे बैठ के सिर्फ वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, वो दूसरों की बातें सुनते था। क्योंकि वो खुद बताता है कि वो जो कुछ भी सीखा है अपने लाइफ में, वो दूसरों की बातों से सीखा है। ही इज़ अ गुड लिसनर एंड डिसाइडेड टू बिकम अ सक्सेसफुल मैन। वो अच्छा बड़ा आदमी सक्सेसफुल बनना चाहता था। वो सोचता था कि जैसे वहाँ पे एक आदमी का बेटा था, जो जो कंडक्टर पे नौकरी करता था उसी गांव पे। तो वो सोचता था कि ये जब सीटी मारता है तो इसके एक सिग्नल पे पूरी बस रुक जाती है। तो सबको उससे हाई क्लास सोचता था, वो भी सोचता था कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो लोगों की बातें सुनता था, तो जिस दुकान पे काम करता था, जहाँ वो काम करता था, उसे खींच के एक झाप मारा और उसे नौकरी से भी निकाल दिया। उसके बाद वो किसान के साथ धनबाद चला आता है, द कोल बेरिंग एरिया। आपको अच्छा से पता होगा धनबाद के बारे में। धनबाद में कोयले की खदान होती है, वहाँ पे वो काम करने आया। वहाँ भी वो टी शॉप में जाता था और काम काम कम करता था और लोगों की बातें ज़्यादा सुनता था, जिसके कारण वो खुद को एक बिकम सक्सेसफुल मैन भी बोलता है, ताकि वो गुड लिसनिंग कर कर के ही वो कुछ जो कुछ भी सीखा अपना लाइफ में वो वैसे ही सीखा। तो दोनों आदमी आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे जो ड्राइवरी का काम करेगा उसको 1700 रुपये पैसे मिलेंगे। उस टाइम उसके दिमाग में चढ़ा कि वो ड्राइवरी सीखेगा, और वो दौड़ते दौड़ते किशन के पास गया कि सुनना भाई मेरे एक हेल्प कर, मुझे ड्राइवरी सीखना है। तो किशन बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। बोलता है कि तुम दादी से बात करो, मुझे 300 रुपये चाहिए ताकि मैं ड्राइवरी सीख सकूँ, ठीक है। तो वो जब 300 तो तुमको मिलेंगे, लेकिन दादी बोलती है 300 तो तुमको मिलेंगे, लेकिन जैसे तुम जितना तुम कमाओगे वो तुम्हें हमें भी देना पड़ेगा। तो वो छट से मान जाता है कि हाँ ठीक है मैं दे दूँगा, पर तुम 300 पहले तो दे दो, ठीक है। अब बलराम का काम और भी हार्ड हो जाता है। जैसे वो बताता है कि मैं ड्राइवरी सीखूंगा, एक ड्राइवर के पास जाता है, वो उसके उससे उस वो भी खींच के उसको मारते रहता है। गरीबी वो भी देखता था, पतला दुबला आदमी आ गया है ड्राइवरी सीखने, तो वो भी मारता था उसको। तो बलराम एक्चुअली बहुत ही स्मार्ट था, वो बहुत ही कम टाइम में सीख लिया ड्राइवरी। लेकिन जितना वो ड्राइवरी सीखता उतना उसको मैकेनिक काम भी करना पड़ता था। और ड्राइवर अपना मैकेनिक गाड़ी के जितना चलाने देता, गाड़ी के नीचे उतना भी काम करवाता। फाइनली वो ड्राइवरी सीख चुका था। अब उसे उसकी लाइफ में एक और मुश्किल आ रही थी कि ड्राइवरी सीखने के बाद अब उसे काम कैसे मिले।
तो वो क्या करता था, सबके घर बहुत जगह दौड़ा, 2 सप्ताह दौड़ा, उसका काम कहीं नहीं मिल रहा था। जैसे वो काम मांगने जाता था, बोलता था क्या नाम है, बलराम हलवाई, तो बोलता था कि मिठाई बेचो, तुम ड्राइवरी क्यों कर रहे हो, खींच के मार देता था कोई भी उसे। गरीब को कोई भी कुछ भी कर सकता है, जानते हैं ना गाइस, गरीब की कोई इज्जत नहीं करता आजकल। तो उसे बहुत बुरा लगता था, वो रोता था, तो किशन बोलता था कुछ नहीं, तुमको कल मिल जाएगा। तो एक काम करता था, वो स्टॉक फैमिली के पास चल गया, जहाँ से वो एक वॉचमैन से भिटाता है। उसके बाद बोलता है क्या है भाई, तो बोलता है मैं 4 साल से ड्राइवरी सीखा हूँ, करता हूँ, मेरे मालिक का डेथ हो गया तो मुझे काम चाहिए। तो वो बोलता है कि यहाँ पे ड्राइवर है, अब तुम जाओ। वो फिर इतने देर में वहाँ पे एक बूढ़े मालिक आ जाते हैं, उस घर के जो मालिक रहते हैं। वो बोलते क्या बात है, तो जो वॉचमैन रहता है वो बोलता है कुछ नहीं सर, ये भीख मांगने आ गया। तो बोलता है भाई तुम भीख क्यों बोल रहे हो, जो मालिक मुझे काम चाहिए, मेरे मालिक की डेथ हो गई, मैं 4 साल से ड्राइवरी करता हूँ। तो बोलता है मैं लक्ष्मणगढ़ से ही हूँ सर, और आप भी लक्ष्मणगढ़ से हैं, तो मेरे कुछ मदद कर दीजिए सर। तो वो बूढ़े आदमी उसे घर बुला लेता है, घर के अंदर। जैसे वो घर के अंदर जाता है, वो मालिक की पैर को पकड़ के चूमने लगता है और रोने लगता है, सर मुझे काम दे दो, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है सर, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे रख लीजिए, मैंने लक्ष्मणगढ़ में आपका बहुत नाम सुना है। तो मालिक बोलता है क्या तुम सच में लक्ष्मणगढ़ से हो, तो बोलते हैं हाँ सर, वहाँ के आदमी सब कोई बोलता है कि आप जब से लक्ष्मणगढ़ नहीं आते हो, लक्ष्मणगढ़ की रौनक ही खत्म हो जाती है। तभी वो उसके 2 बेटे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मुकेश और अशोक। तो मुकेश को बोलता है देखा गाँव के व्यक्ति का प्यार कैसे रहता है, अभी भी वो ऐसे ही रहते हैं, ये है गाँव के लोगों। तो एक ठीक है, तुम्हारा टेस्ट लेते हैं हम लोग। तो उस गाड़ी घर में 2 कार रहती है, एक होती है मारुति की कार, और एक होती है होंडा सिटी जो ऑटोमेटिक रहती है, पूरी नई रहती है। तो मुकेश और अशोक एक काम करते हैं, तुम लोग जाओ इसको लेकर ड्राइवरी टेस्ट ले लो इसकी। तो वो क्या करते हैं, वो मारुति कार से उन्हें टेस्ट लेते हैं। और बलराम आज भी बताया कि अगर उस दिन वो ऑटोमेटिक कार में अगर वो टेस्ट ड्राइव लेता ना, तो उसको नौकरी आज भी नहीं मिलता, उसे वो भी पता था अच्छी तरह से। तो उसकी किस्मत समझो अच्छी थी उस दिन। जैसे वो ड्राइव किया, उसके बाद बोला ठीक है टर्न करो, उसके बाद घर आके बोला ठीक है आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 दिन के बाद उसे नौकरी लग गई उसी घर पे। उसे एक कमरा भी मिल गया, और उसे सूट भी मिल गया कपड़ा के, जिसे वो बचपन से पहनना चाहता था, जिसके कारण से वो बहुत बहुत खुश हो गया, और उसे एक कमरा भी मिल गया। उस घर पे 2 ड्राइवर थे, एक राम प्रसाद नाम का जो फॉर्मर ड्राइवर था, जो उसे होंडा सिटी का कार चलाता था, वो ऑटोमेटिक कार, उस कार खुद होता था, जिसके कारण उसे काफ़ी जलन होती थी उससे। लेकिन वो बेड पे सोता था, ये ज़मीन पे ही सोता है। बट वो काफ़ी भी कंप्लेन नहीं किया था उसके बारे में, क्योंकि उसे काम मिल गया था, वो खुश था। और जैसे कि बड़े आदमी का घर में काम करने का मतलब, अगर ड्राइवरी काम नहीं तो आप सर्वेंट के हिसाब से सारे काम करो, किचन में काम करो, पोछा पोछी करो, हर एक चीज़ करता था। बलराम हलवाई से पिंकी मैडम और मुकेश सर जो थे, उनके बड़े भैया अशोक के भैया, वो काफ़ी नाराज़ होते थे उससे, उतना चिड़चिड़ के बात करते थे। लेकिन अशोक जो था वो भी न्यूयॉर्क से पढ़ के आया था, वो उसे उतना नहीं बोलता था, वो उसे कॉपरेट करता था, बोलता था कि हमारे ही गांव का लड़का है। वो हमेशा एक दूसरे को हेल्प करते थे। और बलराम हलवाई बताते हैं कि अशोक और पिंकी मैडम की जोड़ी ऐसे लगती थी कि एकदम राम सीता की जोड़ी हो, और मैं उनका हनुमान जैसे लगता था। वो पीछे बैठते थे तो राम सीता के लगते थे, और उनका मैं हनुमान लगता था, ऐसे बताया है। और उन दोनों ने नई शादी की थी, तो उनको पिंकी मैडम को जो थी ना, उसे न्यूयॉर्क बहुत याद आ रही थी, जिसके कारण से उन्हें वहाँ के वातावरण और वहाँ के लोगों का कल्चर उन्हें अच्छा नहीं लगता था, जिसके कारण से बलराम हलवाई बताते हैं कि उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था, क्योंकि वो कोल का काम करते थे, तो उन्हें बहुत ब्रीफ देना पड़ता था पॉलिटिशियन लोग को। तो एक उसके काम के कारण अशोक को भेजा गया। लेकिन जैसे ही वॉचमैन बोलता है कि अगर ये लोग दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे एक ही ड्राइवर जाएगा, जिसका नाम है राम प्रसाद, होंडा सिटी गाड़ी लेके, तुम तो यहीं रह जाओगे, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। वो ऐसी बात से जलन महसूस करता है, वो गाड़ी को चलाने भी खोजता है, लेकिन क्या करेगा, उसको भी पता रहता है कि ये काम राम प्रसाद को ही मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गया हूँ कि उस फैमिली को जो थी ना गाइस, उन्हें मुसलमान लोग बहुत नफरत थी। इसी कारण से वो बताता है कि जिस समय वो नौकरी के तलाश में गया था, उसे भी पूछा गया था नाम क्या, बलराम हलवाई, तो कास्ट अपर कास्ट हो कि लोअर कास्ट, तो उसे रखा गया था। तो उसे मुस्लिम लोगों को पसंद नहीं थी। लेकिन वो यही बताने में भूल गया था, जो राम प्रसाद था ना गाइस, वो एक दिन खाना नहीं खा रहा था, कुछ दिन से देख रहा था, तो वो नोटिस कर रहा था। एक दिन जब
इसको शक हुआ बलराम हलवाई को, तो वो पीछा कर रहा था वो राम प्रसाद का, तो देखा उसका, हैरान हो गया वो देख के कि ये मस्जिद जा रहा, मतलब ये रोज़ा रखा था, उसका सब समझ में आ गया कि ये मुस्लिम है। तो उसके दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि जाके वो बता दिया मालिक को, ये मुस्लिम है सर, तो ये आपके यहाँ पे झूठ बोल के काम करता है। तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया, और इस जिसके कारण से अशोक और पिंकी मैडम के साथ राम प्रसाद को नहीं, अब बलराम हलवाई को जाने का ऑफ़र मिल गया। बाद में बताता कि वो उसे थोड़ा समय के लिए ख़राब भी लगता था कि अब राम प्रसाद का क्या होगा, मैंने उसका लाइफ की, लेकिन बाद में उसे सब फॉरगेट कर जाता है। जैसे वो दिल्ली जाता है ना, तो उस समय पिंकी मैडम, अशोक सर और मुकेश सर सब जाते हैं। मुकेश सर और पिंकी मैडम को उनसे बहुत ही गुस्सा लगता है। जैसे दिल्ली का एरिया और एरिया सर्च करने में बहुत दिक्कत हो रहा था कि ऐसा रास्ता तो कभी वो देखा नहीं था। वो फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में दिल्ली गया था, जिसके कारण से उसे बहुत ही कष्ट हो रही थी, उसे समझने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी कि रास्ता कैसे याद करें। कुछ दिन बाद क्या होता है, मुकेश सर वापस धनबाद आ जाते हैं, जिसके बाद पिंकी मैडम और अशोक सर को अकेले रहना पड़ता है। तो जैसे ही मुकेश सर जाते हैं, पिंकी मैडम एकदम छोटे छोटे कपड़े पहनने लगने लगती है, क्योंकि मैं तो दिल्ली में देखा उस टाइम लड़की लोग ऐसे ही पहनती थी, लेकिन पिंकी मैडम को मैंने कभी भी इतने छोटे कपड़े में नहीं देखा था। वो ऐसा लग रही थी, एकदम विदेशी लड़की लग रही थी। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी विदेशी लड़की को देख रहा था। वो लोग मॉल जाते थे, हमेशा मॉल जाते थे। मैं भी सोचता था कि मैं घुसूँ, लेकिन मेरे कपड़े को देख के कभी घुसने देंगे कि नहीं, क्योंकि लोग उन्हें कपड़े से ज़्यादा जज करते हैं। मेरे हिसाब से लगता था कि देख के इतना तो समझ गया था, वो उन लोग की बातों के सुनता था। वो हमेशा गुड लिसनर ही रहा है। पिंकी मैडम और अशोक सर के साथ वो जितने भी बातें होते थे वो सुनते रहता था। पॉलिटिशियन को पैसा देना हो या कुछ भी देना हो, वो ऐसे चीज़ सोचते रहता था। एक दिन क्या होता है कि बलराम हलवाई भी अशोक सर के जैसे कपड़े लेने खोजता था। तो वो सर से जैसे ही पैसा मिलता है और मॉल जाता है, तो सबसे पहले वैसे ही कपड़े खरीदता है, और वो मॉल को घुसने के लिए खोजता है। लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं जब बाहर निकले, तो वो डर डर के घुसता है, फिर डर के मारे आ जाता है। फिर वो बहुत ही हिम्मत करके घुसता है, और वो फर्स्ट टाइम वो मॉल घुसता है, मॉल के एरिया देखता है, कैसे वहाँ पे कपड़े दुकान है, कैसे रेस्टोरेंट, वो देख के पूरे चौंक जाता है। लेकिन फिर भी वो डरता है कि अब बाहर निकलूँगा तो फिर कोई रोकेगा क्या, तो फिर से वो बाहर निकलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो समझ जाता है कि कपड़े की अहमियत क्या होती है उस टाइम। जिस रूम में रहता था ना वो बलराम हलवाई, और उस रूम में एक दिन अशोक आया और बताया, छी तुम कितने गंदे कमरे में रहते हो। तो उस दिन वो बोलता है बलराम हलवाई कि उस दिन मुझे फर्स्ट बार ऐसा लगा था लाइफ में कि हाँ वाकई ये रूम कितना गंदा। नहीं तो उस दिन से पहले मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि ये रूम कितना गंदा है। वो ये भी समझ गया था कि आदमी को कितना साफ सुथरा रहना चाहिए। कोई गरीब को ऐसे नहीं क्यों नहीं समझता है कि इसका काम करो, ये करो, अच्छे से रहो। वो इस समय को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना चाहता था, अच्छी चीज़ सीखने चाहता था। वो अपनी लाइफ को रूम्ड कर रहा था उन लोग के साथ बातें को सुन सुन के। वो भी एक दिन क्या होता है, जैसे वो लोग घूमने जाते थे ना, तो वो लोग जैसे पता आधे घंटे में, लेकिन उन लोग का आधा घंटा कहाँ, वो 2 घंटा 3 घंटा के बाद आते थे। एक दिन मॉल से जैसे ही वो बाहर आए होटल से, उसके बाद वो दोनों ही बहुत ही पी के थे। तो पिंकी मैडम ने बोली कि गाड़ी मैं चलाऊंगी। तो सर बोलते हैं कि सर भी कुछ नहीं बोले, तो मैं भी पीछे आ गया और गाड़ी दे दिया। वो फुल स्पीड में गाड़ी चलाएं, और वो एक बच्चे को एक्सीडेंट कर देती है। तो सबको बोलता है क्या है, तो किसी की तरह से हम लोग उसको घर ले जाते थे, घर ले गए, और वो बोली कि चलो पीछे देख के घूमते हैं। लेकिन अशोक सर बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं, घर जाता है और मुझे बोलता है कि गाड़ी ठीक से धो दो। उस दिन पहली बार उन्होंने, पूरी फैमिली ने मुझे ठीक से बात की थी, और मुझे लगा था कि मैं इन लोग के काम पहली बार किसी ना किसी काम पे लग रहा हूँ। मुझे लगता है ये काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है गाइस। तुम मेरे हिसाब से आप नेक्स्ट पार्ट के लिए देखो, कैसे एक बलराम हलवाई को कैसे सब कोई अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं, और बलराम हलवाई कैसे एक एंटरप्रेन्योर बनता है। कीप इन वॉचिंग इन सेकंड पार्ट। ये वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है। थैंक यू सो मच।